हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी और पर्यावरण से रिलेटेड 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारा 28 डे, यदि आप लोगों ने 27 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं पारिस्थितिकी और जैव विविधता से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जनक किसे माना जाता है? तो एजी टॉन्सले को। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक घटक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशा में। नेक्स्ट, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा सीधा। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जैविक और अजैविक घटकों के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? तो जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसिन ने। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे माना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? तो IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में किन प्रजातियों का विवरण होता है? तो लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों का। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रियो डी जेनेरियो। ये ब्राजील में है। ये 1992 में हुआ था। ठीक है, आयोजित। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं प्रदूषण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधनों का दहन और परिवहन। नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है, दम घोटू गैस या साइलेंट किलर किसे कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ सबसे तेज से कौन सी गैस घुलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक है? तो वायु प्रदूषण के। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, विशेषकर SO2 को। नेक्स्ट, ताजमहल का रंग पीला पड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा। ठीक है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है BOD, जिसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट, जल में पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पेयजल में कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो इटाई। नेक्स्ट, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है? तो फ्लोरोसिस। ठीक है, जो होता है हड्डियों और दांतों की बीमारी होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग होना। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण को कम करने से है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, जो सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर इसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो नीम या सीता अशोक। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारा, ग्लोबल वार्मिंग
के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जोसेफ फूरियर ने। ठीक है। नेक्स्ट, धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो मीथेन गैस। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ओजोन परत हमारी रक्षा किन हानिकारक किरणों से करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत में छिद्र के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC। नेक्स्ट, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा समझौता हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो लगभग 51%। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, एल्बेडो क्या है? तो किसी सतह द्वारा परावर्तित और विकिरण की मात्रा को एल्बेडो कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1972 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटेकर ने। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? तो चार्ल्स एल्टन ने। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी पदछाप मापन की इकाई क्या है? तो भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट, भारत के सबसे स्वच्छ शहर लगातार कई वर्षों में कौन सा है? तो इंदौर राय। ठीक है। नेक्स्ट, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत विकास से। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। नेक्स्ट है, जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो 2002 में। नेक्स्ट है, ई कचरा में कौन सी धातु सर्वाधिक हानिकारक होती है? तो लेड। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2010 में। नेक्स्ट है, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ? तो 2015 में। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ताप विद्युत केंद्र। नेक्स्ट, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।